नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान शिव और उनके वाहक नंदी की कहानी लेकर आए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक सिलाद नाम के ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहते थे। ऐसे में उनके परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी लोग उनके पास पहुंचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन करने लगे, लेकिन सिलाद ऋषि नहीं माने। उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा की। ऋषि सिलाद भगवान की घोर तपस्या में लीन हो गए। लंबे समय तक जब तप करने के बाद भी उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो ऋषि सिलाद ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। काफी समय के कठोर तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि सिलाद को दर्शन दिए। भगवान शिव ने ऋषि सिलाद से कहा, वर मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? ऋषि सिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की। भगवान शिव ने सिलाद को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अगले ही दिन जब ऋषि सिलाद पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देख बहुत खुश हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ कौन छोड़कर चला गया। तभी भगवान शिव की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, सिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र। यह सुनकर ऋषि सिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि सिलाद के घर दो सन्यासी आए। ऋषि सिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। ऋषि सिलाद के घर मिले इस सेवा के भाव से दोनों सन्यासी बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि सिलाद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया। लेकिन नंदी, जिसने उनकी इतनी मन से सेवा की थी, उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि सिलाद को आश्चर्य हुआ और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऋषि सिलाद ने सन्यासियों से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी। तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने ऐसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। यह बात सुनकर ऋषि सिलाद की पैरों तले जमीन खिसक गई और वह परेशान रहने लगे। एक दिन नंदी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप किस बात से इतना परेशान रहते हैं? तब ऋषि सिलाद ने कहा कि तुम्हारी आयु बहुत कम है। यह सुनकर नंदी हंसने लगा। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करो। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना में लग जाता है। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को वर मांगने के लिए कहा। तब नंदी ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैं हमेशा आपके पास ही रहूं, ऐसा मुझे वर दीजिए। तब भगवान शिव ने नंदी को बैल का मुख देकर उसे अपना वाहक बना लिया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के प्रिय वाहक बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।